हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की फ्रेश वीडियो में। आज हम आपके लिए न्यू एक वीडियो लाए हैं जिसमें आपको कंटोला यानी कि स्प्रिंगलिंग का जो फल होता है जिसे हम कंटोला कहते हैं उसका हम आज हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से इसे आप घर पर भी ग्रो कर सकते हैं और उसकी हार्वेस्टिंग भी आप अच्छी तरह से ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसमें हमने काफ़ी सारे ये आप देख सकते हैं छोटे बड़े फल यहाँ से हमने हार्वेस्ट भी किए हैं। तो इसे आप घर पर भी ग्रो कर सकते हैं। फिर इसके लिए हमें आपको सबसे पहले जो मैच्योर प्लांट आप ख़रीद के लाते हैं उससे भी अच्छा है अगर आप जो फल होता है उसे आप पका हुआ यानी कि थोड़ा सा पका हुआ अगर आप फल लाते हैं मार्केट से, उसके आप सीड जो होता है उसे आप फल को 2-3 दिन के लिए आप ऐसे ही छोड़ दिए छायादार वाली जगह पर, तो अपने आप पीला हो जाएगा। पीला होने के बाद अंदर जब आप खोल कर देखेंगे तो अंदर रेड साइड वाले कवर में आपको कुछ पीले वाले फल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका आप सीड देखेंगे तो ऊपर से लाल कलर की कोटिंग होगी और उसे आप खोलेंगे तो उसके अंदर से आपको फुल मैच्योर सीड आपको देखने को मिल जाएगा। उस सीड को आप 2-3 दिन के लिए आप सूखने के लिए रख दीजिए। सूखने के बाद इसे आप जैसे आप देखेंगे तो उसका जो फीड होता है उसका ऊपर की जो कोटिंग होती है रेड कलर की वो सूख जाएगी। यहाँ पर आप हाथ में इसे थोड़ी देर के लिए रफ करेंगे तो ऊपर से वो उसका छिलका निकल जाएगा। उसके बाद फिर आप उसे वेल ड्रेन्ड सॉइल में यानी कि अब अच्छी तरीके से जो मिट्टी होती है उसे आप तैयार कर लीजिए। मिट्टी तैयार करने के लिए आपको 50% गार्डन सॉइल और 50% आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप जो गांव डंक होता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप मार्केट से अमेज़न से आप परचेज भी कर सकते हैं, वरना आपके नज़दीक में जहाँ पर भी गाय भैंस वगैरह होती है वहाँ से आप गोबर भी ला सकते हैं। उसको आप 2-3 दिन के लिए वैसे ही रख दीजिए तो वो सूख जाएगा। सूखने के बाद इसे आप पानी में भिगो कर रख देंगे तो वो भी खाद की तरह बनने के बाद आप उसका यूज़ कर सकते हैं मिट्टी में। लेकिन फ्रेंड, मिट्टी को अगर आप 2 दिन के लिए ऐसे ही रख देंगे तो अच्छी तरह से मिट्टी को सूखी हुई होनी चाहिए ताकि जब भी आप उस प्लांट को लगाएं तो उसमें फंगल वगैरह ना हो। फंगल के लिए अगर आप चाहें तो उसके अंदर राख का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में जो चूल्हा होता है उसमें आप राख का जो बनती है लकड़ियाँ जलने के बाद आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते तो आपके घर में पिसी हुई हल्दी तो होती ही है हर घर में, उसे आप मिट्टी में 2 से 3 चम्मच जितनी आपके पास मिट्टी है उसी हिसाब से आपको सिर्फ अगर आप 8 से 10 इंच के गमले में लगा रहे हैं प्लांट को तो उसमें क्या होता है अगर आप उतनी मिट्टी में अगर आप उससे 2 से 3 चम्मच हल्दी का यूज़ कर लेंगे तो उससे आपके जो प्लांट होगा उसमें फंगल वगैरह लगने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। अब फ्रेंड, अगर आपने जो हमारे तरीके से जो मिट्टी तैयार कर ली है, मिट्टी तैयार करने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी सारी मिट्टी है वो गमले में भर देनी है। गमले में भरने के बाद फ्रेंड एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें जब भी आप सीड लगाए तब सीड में क्या होगा कि अच्छी तरह से आप चेक कर लीजिएगा, सूखे हुए होने चाहिए। सूखे हुए होने के बाद अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा कि आपके सीड है वो फेल नहीं होंगे और उसमें पानी अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो क्या होगा कि जो पानी नीचे आपके गमले में होगा वो रिस जाना चाहिए। अगर आपके गमले में पानी भरा हुआ होगा तो क्या होगा कि वो जो आपके सीड है आपने बोए हैं उसे गलने का ज़्यादा चांस रहता है। क्योंकि अगर आप 1 से 2 सीड लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि 1 से 2 सीड नहीं लगाना है, 5 से 6 सीड लगाए ताकि अगर आपके कुछ सीड ख़राब भी होते हैं तो आपके पास 2 से 3 प्लांट तैयार हो जाएंगे। इसलिए फ्रेंड एक बार आपको सबसे पहले सीड को मिट्टी के ऊपर रख देना है। उसके बाद एक साथ नहीं रखना है, थोड़े से 2-3 इंच के गैप रखना है। उसके बाद आपको
2 से 3 लेयर की मिट्टी उस पर डाल देनी है। डालने के बाद आपको सिर्फ स्प्रिंग से वाटरिंग करनी है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। इस प्रकार से आपको 2 से 3 दिन तक इसी प्रकार से पानी देना है। लेकिन फ्रेंड, जब भी आप पानी दें तो आपको ध्यान रखना है कि दिन में सिर्फ एक ही बार पानी दें। क्या होता है कि अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा पानी सोखने लगेगी तो ठीक है, वरना अगर आपके गमले में जो पानी है सूखा नहीं होगा तो आप इसे पानी मत दें। क्योंकि जब भी आप पानी दें तो आप पहले मिट्टी को चेक कर लीजिएगा कि ऊपर की जो मिट्टी है वो सूखी हुई है, तभी आप इसे पानी दें, वरना पानी ना दें। आपका जो सीड है वो हफ्ते के 7 से 8 दिन के अंदर आपके जो सीड है वो मैच्योर प्लांट के रूप में तैयार होने लगेंगे। 7 से 8 के दिन प्लांट जब तैयार हो जाए तो आपको क्या करना है कि 2 से 3 आपको जो अनियन होते हैं, अनियन का सीड के जो लीफ होते हैं उसे आप 1 से 2 दिन के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए, जो लीफ होते हैं। उसके बाद आपको उसे सिर्फ उसके ऊपर डाल देना है गमले के अंदर। तो क्या होगा कि आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरह से मैच्योर होने लगेंगे। सिर्फ एक ही बार देना है फ्रेंड, और उसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है कि जैसे ही आपकी बेल बड़ी होने लगे, 7 से थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाए, 10-15 पत्ते आने लगे, उसके बाद ही आपको अगली डोज देनी है। इसमें आप कावडंग का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जितना आपका गमला है उसमें आपको सिर्फ 1 से 2 मुट्ठी ही यूज़ करना है। उसके बाद जितना भी आप खाद डालेंगे, डालने के बाद आपको वेट करना है। और फ्रेंड, जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाए, अगर उसमें फल भी नहीं आ रहे या फूल भी नहीं आ रहे तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। आपकी जो मिट्टी होती है गमले में से निकाल कर थोड़ी देर चेक कर लेना है कि अंदर जो भी ट्यूब बने हैं उसे आपको चेक करने के बाद अगर आपका प्लांट में फूल या फल नहीं आ रहे तो उसे बेल गमले के पास से आपको काट कर हटा देना है। जब आपके प्लांट के अंदर मैच्योर हो जाए जो ट्यूबर होता है तो बरसात के आने तक आपको वेट करना है। उसे आपको निकालना नहीं है उसके अंदर से, ना ही आपको उसे पानी देना है, ना ही आपको कुछ करना है। उसे आपको वैसे ही छोड़ देना है। जैसे ही बरसात शुरू हो जाएगी, आपका जो ये ट्यूबर होगा वो अपने आप ग्रो होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर से बेलें निकलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको सिर्फ 1 से 2 दिन बाद ही आपको, जब आपकी बेलें तैयार होने लगे, तब आपको सिर्फ 1 से 2 दिन तक ही आपको खाद देना है। और फिर फुल प्लांट मैच्योर होने के बाद आपके जो प्लांट होगा उसमें काफ़ी सारे फल और फूल भी आने लगेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा ट्यूबर से लगाया हुआ प्लांट है। हेलो फ्रेंड, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसी प्रकार से आप कंट्रोलर घर में ही हार्वेस्टिंग कर सकते हैं फ्रेंड। तो गार्डनिंग टिप्स चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।